सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लक्ष्य बैच के अंदर क्लास 11th का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है और अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.5। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है कि कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं। जैसे मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उसको ए डैश से डिनोट करोगे और उसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। ठीक है जी, क्लियर इतना? अच्छा जी, अब इसके बेसिस पे हम किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी हम ए डैश की जगह ए की पावर सी या ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से भी ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर देते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट यू हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट पूरा सेट वो सेट होता है जिसमें बाकी के अदर सेट्स ऑलरेडी कंटेन्ड होते हैं। तो यू हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें हम 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं। ए हमने एक सेट लिया है जिसमें 1, 2, 3 और 4 दे रखा है। फिर बी हमने एक सेट लिया है जिसमें 2, 4, 6, 8 दे रखा है। सी सेट में 3, 4, 5, 6 दे रखा है। फाइंड, अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या क्या करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस करने का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटा दूं, 1, 2, 3, 4 इसमें से हटा दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, 5, 6, 7, 8 और 9, यही बचेगा जी। चलिए, अब हमें निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी वाले एलिमेंट्स को जब आप यूनिवर्सल से हटाओगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है जी, है ना इजी, कॉम्प्लीमेंट निकालना समझ आ गया सभी को। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं फर्दर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए होता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना। बट यहाँ पे ए यूनियन सी की बात कर रहा है। तो ए यूनियन सी जब आप करोगे तो क्या आएगा जी, पहले हम ए यूनियन सी की बात करें तो कितना आएगा मेरे पास, ए और सी का यूनियन, तो उसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए यूनियन सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी माइनस करना। तो यूनिवर्सल में से जब आप ए यूनियन सी माइनस करोगे, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 कट गया, 6 कट गया, क्या बच जाएगा, 7, 8 एंड 9। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हो आप लोग। चलिए, सिमिलर तरीके से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपके पास पहले ए यूनियन बी होना चाहिए। ए यूनियन बी मेरा कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 8। और अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहती हूँ तो मुझे यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ए यूनियन बी को। तो जब आप यूनिवर्सल में से 1, 2, 3, 4, 6, 8 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा और क्या बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है जी, और बताओ। चलिए, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, तो इस हिसाब से इसका क्या बना, u माइनस अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट के अंदर वाला पार्ट जो कि खुद क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 5, 6, 7, 8, 9। तो जब आप u में से 5, 6, 7, 8, 9 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर हो गया? अच्छा, b माइनस सी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अगेन आपको पहले क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए। b माइनस सी का मतलब है c के जितने एलिमेंट्स हैं b में से घटा दो।
तो इसमें 4 और 6 ही ऐसा एलिमेंट है जो इसमें बिलाई कर रहा है, तो घटा दो तो b के पास जो बचेगा वो 2 और 8 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 2,8। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से b माइनस सी माइनस करना, करेक्ट। b माइनस सी क्या है? 2,8, तो यूनिवर्सल में से 2,8 हटा दो, 2,8 हटा दो, क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 और 9। क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 और 9। चलिए जी हम अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इफ़ u इक्वल्स टू, आपको यूनिवर्सल दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो नीचे दिए गए 4 सेट हैं उनका आपको कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेट की हम बात करते हैं। सबसे पहले सेट की फैमिली में 3 लोग आते हैं, a, b और c। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस a को हमें यूनिवर्सल में से क्या करना है? माइनस करना है। चलिए यूनिवर्सल हमें दे रखा है, a की फैमिली में कौन कौन से लोग आते हैं? a आता है, b आता है, c आता है। तो a, b, c को यूनिवर्सल की फैमिली में से हटा दो, ये तीनों हटा दो, तो क्या बचेगा आपके पास? d, e, f, g, h बच जाएगा। वही आप यहाँ पे लिख सकते हो, d, e, f, g, h, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, सेट B की फैमिली में D, E, F, G 4 भाई इसमें आ रहे हैं। चलो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल में से B माइनस हो जाएगा, तो यूनिवर्सल में से अगर मैं D हटा दूँ, E हटा दूँ, F हटा दूँ और G हटा दूँ तो बच क्या जाएगा? A, B, C और H बच जाएगा। वो आप यहाँ पे लिख दो, A, B, C और H। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे निकालेंगे C कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यूनिवर्सल में से C माइनस करना है। ठीक है, अब यूनिवर्सल में क्या है? A, C, E, G। A है, C है, E है और G है, तो क्या बच जाएगा? B बच जाएगा, D बच जाएगा, B, D, F और H बच जाएगा। ठीक है, देखो ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, इसमें आपको ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है कि भाई समझ नहीं आ रहा या क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने की नीड है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना समझ आ गया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है तो आपको क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। एक लास्ट पार्ट और है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, उस पर बढ़ते हैं। डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस डी होता है। चलो जी, एफ जी एच ए, एफ जी एच लास्ट के 3 हटा दिए, ए मतलब पहला हटा दिया, तो बी सी डी बच जाएगा, बी सी डी ई बच जाएगा। ठीक है, ये हमने डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। चलो जी, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। आपको नेचुरल नंबर के सेट को, मतलब 1 2 3 अप टू ऑल जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, उनको आपको यूनिवर्सल सेट की तरह देखना है और उसको यूनिवर्सल सेट लेते हुए आपने इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए पहला सेट क्या है? पहला सेट है x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज करी है, सेकंड एक्सरसाइज करी है, तो आपको पता होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर नहीं करी तो पहले उनको कंप्लीट करो और फिर इस वीडियो पे आना। तो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर नेचुरल नंबर के केस में कौन से होते हैं? 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो उसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है। इसको मैं यहाँ पे ना रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ आपको इजी करने के लिए, एंड सो ऑन, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है तो ये अनलिमिटेड जाएगा। इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब नेचुरल नंबर में से मुझे इसको माइनस करना है, तो जब आप नेचुरल नंबर में से इवन नंबर्स को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ऑड नंबर्स बचेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3
5, 7 एंड सो ऑन। अगर आप आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ये लिखोगे, बट अगर आप आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है जी। चलिए सेकेंड पार्ट कहता है, सेकेंड पार्ट में उल्टा दे दिया, सेकेंड पार्ट में दे दिया कि अगर ऑड नंबर है तो क्या बचेगा जी, इवन नंबर बचेगा। अभी हमने ऊपर करा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों। ठीक है। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट कहता है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल होगा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। उसका नेचुरल नंबर में से कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब नेचुरल नंबर में से अगर ये सभी नंबर्स को आप माइनस करोगे तो 3 के मल्टीपल को छोड़ के जितने भी नंबर्स है वो सारा आपका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 नहीं लेना, 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है वो नहीं लेना। 4, 5, 6 नहीं लेना, 7, 8, 9 नहीं लेना, 10, 11 एंड सो ऑन। सारे लिखने की नीड नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है जी। चलिए x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर में से जब आप प्राइम नंबर्स को माइनस करते हो तो आपके पास एक तो कॉम्पोजिट नंबर्स बच जाएंगे और एक 1 बच जाएगा। 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। 4 और क्या बचेगा, 6, 8, 12 एंड सो ऑन। ठीक है जी। चलो फिफ्थ पार्ट देखो, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। ऐसा आपको नेचुरल नंबर लेना है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। 3 और 5 दोनों से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जो उनके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा, यानी कि 15 से। तो आपको 15 का टेबल लिख देना है, बट आपको उसका यूनिवर्सल निकालना है। तो 15 के टेबल के अलावा जो जो चीज़ें बच गई वो आपने लिख देनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 14 तक तो जाएगा, फिर 15 नहीं लिखना, 16, 17 ऐसे करके आपको डैश डाल देना है। ठीक है। चलो अब इस ये वाले क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी है, तो इसके कुछ पार्ट्स और रहते हैं जो हम अभी यहाँ पे कवर करने वाले। पार्ट क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर जो आपको सेट दे रखा है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अभी तक जैसे जो हमने आंसर्स लिखे हैं वो मैंने रोस्टर फॉर्म में भी लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखे हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो x अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए ऐसे ही सेम 7th पार्ट में अगर x इज सच दैट x परफेक्ट क्यूब है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। चलो इसका मतलब समझते हैं। ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसको यदि आप सॉल्व करोगे रफ में तो x + 5 अगर 8 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 8 - 5 के। तो x कितना हो गया, 3। अगर x 3 आपको दे रखा है तो उसको छोड़ के नेचुरल नंबर में जो बच गया वो आपका आंसर है। तो 3 को छोड़ के जो भी बच गया वो हमारा आंसर है। तो 1, 2, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे कि x इज सच दैट x नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है। अब ये 9, 10th और 11 3 पार्ट रह गए हैं ना, इसको भी हम ना साथ साथ यहीं पे ही कवर कर लेते हैं।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, थोड़ा वीडियो भी लेंदी हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना हैं तो काफ़ी सारी वैरायटी के, लेकिन है इजी। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। चैप्टर 1 आपका बहुत स्कोरिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं। सेम इक्वेशन आ गई, तो 2x + 5 = 9 है, तो 2x कितना हो जाएगा, 9 - 5 हो जाएगा, तो 2x 4 हो जाएगा, यानी x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर x 2 के इक्वल है तो आंसर में क्या आएगा, x ≠ = 2। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो जी, x is such that x not equal to 2 and x belongs to natural number। ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे बताई रोस्टर फॉर्म, ऐसे आप भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी, ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, x is such that x greater than equal to 7। 10th क्या कह रहा है, x जो है वो या तो 7 है या 7 से बड़ा है। तो अगर नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो 1 से लेके 6 तक जो भी मेरे पास बच गया वो आ जाएगा। तो आप लिखोगे x is such that x less than 7 and x belongs to natural number। मतलब नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 7 से कम भी होना चाहिए। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कर लेते हैं इसको, पार्ट नंबर 11th। x is such that x belongs to natural number and 2x + 1 greater than 10। यही है जी। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो कमेंट कीजिए, कब करेंगे। चलो 2x + 1 greater than 10 को सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी दे रखी है, तो 2x greater than 10 - 1 हो जाएगा, 2x greater than 9 हो जाएगा, x greater than 9/2 हो जाएगा। 9/2 तो क्या होता है, 4.5 होता है, तो x 4.5 से बड़ा है। 4.5 से बड़ा है मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो 4.5 से बड़े हैं, जैसे कि 5, 6, 7 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये तो आपको गिवन दे रखा है और हमें इसका क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा भैया बताओ, सोचो सोचो क्या आएगा, बताओ बताओ। इसको छोड़ के जो बच गया, यानी 1, 2, 3 एंड 4। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, जिसमें हमने 11 पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। आपको U दे दिया, A दे दिया, B दे दिया, आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। और हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लेके चल रही हूँ LHS, दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल में से A यूनियन B को माइनस करना। अच्छा जी, A यूनियन B बताओ क्या होगा। A यूनियन B का मतलब है कि यूनिवर्सल में से आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस करना है। तो बचा क्या, 1 और 9 ही तो बच गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, 9। RHS चेक करते हैं। A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन, नॉट यूनियन, इट्स इंटरसेक्शन। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के जो बच गया, दैट इज 1, 3, 5, 7 और 9। B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 2, 3, 5, 7 को छोड़ के बच गया, तो 2, 3, 5, 7 को छोड़ के और उसको छोड़ के कॉमन क्या है, मतलब A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है। अभी हमने देखा क्या कॉमन है, बेशक आप इसको लिख लो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है ना। A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट लिख लो क्या होता है। A कॉम्प्लीमेंट होता है 1, 3, 5, 7 और 9। B कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारा, 1, 4, 6, 8 और 9। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, तो देखो क्या कॉमन है, 9 कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है दोनों में, बस खत्म, यही कॉमन है। तो 1, 9।
अब LHS मेरा कितना आया 1,9, RHS कितना आया 1,9, तो LHS किसके बराबर हो गया RHS के। यस वेरीफाइड। ठीक है जी। सेम हमने सेकेंड पार्ट करना है, तो हम पहले ही ये जो चीज़ें हमने बाद में निकाली है ना, इनको पहले ही निकाल के हम रख लेते हैं। ये हमारे पास निकला हुआ है तो इसको हम दोबारा से निकालेंगे नहीं। इंटरसेक्शन हम दोबारा से निकाल लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A और B में कॉमन क्या है, तो A ये रहा और B ये रहा, 2 आ रहा है दोनों में बस। इसका कॉम्प्लीमेंट LHS लिखो सबसे पहले। LHS में क्या दे रखा है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल में से A इंटरसेक्शन B को माइनस करना। A इंटरसेक्शन B क्या है 2, यूनिवर्सल में से 2 को माइनस करो, 2 को छोड़ के जो भी है वो सब बच जाएगा। दैट इज 1 3 4 5 6 7 और 8 9। ठीक है, चलो RHS की बात करते हैं। RHS में कहता है कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा मेरा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। और दोनों आप ध्यान से अगर देखो, ध्यान से इसको देखो तो दोनों आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो LHS अगेन RHS के इक्वल हो गया। यस वेरीफाइड। LHS इक्वल्स टू RHS। यस वेरीफाइड। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको कुछ सेट दे रखे हैं जिनका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले सेट की बात करते हैं। इसने बोला है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर आपको ये पता चल जाए कि A यूनियन B का क्या सेट होता है तो आप कॉम्प्लीमेंट का निकाल सकते हो। तो हमें अच्छे से पता है कि 2 सर्कल्स ड्रॉ करके उनका कंबाइंड A यूनियन B का होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसको छोड़ के जो बच गया, तो इसका वेन डायग्राम देखो। आंसर फर्स्ट, हमने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करा दैट इज U, उसमें हमने 2 सेट ड्रॉ करे A और B। ठीक है, अब हमें A यूनियन B नहीं लेना, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो A यूनियन B को छोड़ के जो पार्ट बच गया उसको शेड कर दो, वही क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट है। बन गया फर्स्ट पार्ट का डायग्राम, कोई दिक्कत किसी को। चलो सेकेंड पार्ट के डायग्राम की बात करते हैं। आंसर नंबर सेकेंड में कह रहा है कि A का कॉम्प्लीमेंट और B के कॉम्प्लीमेंट का कॉमन बताना है। तो सबसे पहले सेम वही कहानी, हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, A ड्रॉ करेंगे, B ड्रॉ करेंगे। ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। अब बात करते हैं A के कॉम्प्लीमेंट की। A के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है A को छोड़ के U में जो जो बच गया, तो इतना पार्ट हमारा A है, इसको छोड़ के U में यूनिवर्सल और B बचेगा। ठीक है जी। फिर B के कॉम्प्लीमेंट की बात करें, सेम B को छोड़ दो, A बचेगा और यूनिवर्सल बचेगा, तो हमारा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे सेकेंड का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। थर्ड पार्ट में कहता है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सेम कहानी, एक यूनिवर्सल सेट लिया, 2 सेट लिए A और B। उसने बोला A इंटरसेक्शन B को छोड़ के जो बच गया, A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला कॉमन पार्ट जो इन दोनों में कॉमन होता है। तो इसको छोड़ के जो बच गया, इसको छोड़ के जो बचेगा दैट इज, एक तो यूनिवर्सल बच जाएगा, मतलब ये बीच वाला स्किप कर दो, बाकी सब आ जाएगा, सारा आएगा लेकिन ये बीच वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, आंसर 4। इसने कहा है A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट लेना है और उनका यूनियन लेना है, तो उसमें भी सब आ जाएगा, इंटरसेक्शन बच जाएगा। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करो यूनिवर्सल सेट A सेट B, तो क्या बचेगा जी, ये पूरा पार्ट बच जाएगा।
ठीक है, ये पूरा पार्ट बन जाएंगे। बस ये इसमें भी बीच वाला छूट जाएगा, बीच वाला इसमें नहीं देना। ठीक है, हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। कह रहा है कि ए एक ऐसा सेट है ट्राइंगल्स का जिसमें कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री होगा, एटलीस्ट वन एंगल तो क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जिसमें एटलीस्ट तो छोड़ो सारे ही 60 डिग्री हैं, सारे 60 डिग्री है मतलब वो कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, अब ए हमारा था क्या, वो ट्राइंगल्स का सेट जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री होगा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ ट्राइंगल्स जो कि इक्विलेटरल है क्योंकि उसमें सारे एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या कहलाएगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा चलो, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि कब करोगे, ऑलरेडी इस चैनल पे क्लास 10th और क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टार्ट होना बाकी है। तो आप स्टे सब्सक्राइब रहो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितने भी नोट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के वहाँ पे प्रोवाइड होते रहें। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 10th में है, उसको भी ये चैनल आप रिकमेंड कर सकते हो ताकि वो भी इस चैनल से पढ़े, क्योंकि 10th के हमने ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन भी डल चुका है ऑलरेडी। तो फटाफट से जाओ और जाके उन वीडियोस को वॉच करो। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन, ए यूनियन ए डैश। ए डैश मतलब क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए मतलब क्या, जो सेट आपको दे रखा है दोनों का अगर आप यूनियन निकालते हो तो वो यूनिवर्सल बना देगा, क्योंकि उसमें सब आ जाएगा, वो यूनिवर्सल बना देगा। लेकिन यही अगर आप कॉमन निकालो तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट। फाई से हम किसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। नाउ फाई डैश, फाई डैश का मतलब क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई खाली होता है, एम्प्टी सेट होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा भरा हुआ यानी यूनिवर्सल। तो फाई डैश आपका यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल और ए में कॉमन क्या है, तो ए ही कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन आउट निकालना होता है ना। नेक्स्ट, यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई, कुछ भी नहीं बचा। फाई और ए में कॉमन क्या होगा, फाई होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलो जी, तो इसके साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे कवर कर ली है। अब हम मिसलेनियस करने वाले हैं इसके बाद, और उसके बाद ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इसी तरीके से अच्छा स्कोर करते रहिए। और अगर अभी तक अच्छा स्कोर नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजीज भी शेयर की जाएंगी और भी कई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो बताई जाएंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है, जो कि क्लास 11th वाले बच्चों के लिए मस्ट वॉच है, तो आप जाओ और उसको वॉच करो। ठीक है जी, अब हम मिलेंगे